लागहि मोहि राम। बोले जिस प्रकार एक कामी पुरुष को उसकी स्त्री अत्यंत प्रिय होती है, जिस प्रकार एक लोभी पुरुष को उसका धन अत्यंत प्रिय लगता है, ऐसे ही हे राघव सरकार आप मुझे प्रिय लगने लग जाओ। कि तुलसीदास जी का जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे तो सिवाय राघव के कोई और आश्रय उन्होंने लिया नहीं। भाव ऐसा कि वृंदावन गए तो बांके बिहारी जी को भी धनुष बाण लेकर प्रकट होना पड़ा। देखो हमारे बाबा तुलसीदास जी की दैन्यता देखो, इतने प्रकांड विद्वान, इतने वैष्णव, उनकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। कहते हैं जब भक्तमाल जी की रचना हुई श्री नाभादास जी के द्वारा, तो उन्होंने जिन भक्तों का चरित्र प्रकट किया उसमें उनको उस माला का सुमेरु नहीं मिल रहा था। नाभादास जी जब अपने गुरुदेव के पास गए तो बहुत चिंतित थे। गुरुदेव ने पूछा तुम क्यों चिंता करते हो? बोले प्रभु आपकी आज्ञा से मैंने भक्तमाल की रचना तो कर दी, पर मुझे अभी इस माला का सुमेरु नहीं मिल रहा है। तो बोले मिलेगा, संतों का भंडारा करो, वैष्णव जनों का भंडारा करो। नाभादास जी ने भंडारा किया, दूर दूर से संत आए, वैष्णव जन आए। तुलसीदास जी का तो जीवन ऐसा था कि वो जो राम जी की कृपा से मिल जाए बस वही पा लेते थे। जल पीकर रह जाते थे पर कहीं मांगने नहीं जाते थे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब से राघव जी के हो गए तब से उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उनको भंडारे से लेना देना नहीं, वो गए भी नहीं। तो कहते हैं साक्षात महादेव ने दर्शन देकर प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा कि जाओ भंडारा हो रहा है वहां जाओ। उन्होंने कहा प्रभु हम क्या जाकर करेंगे? बोले नहीं मेरी आज्ञा है तुम जाओ। आए तुलसीदास जी, सब संत वैष्णव जनों की पंक्ति लगी हुई थी दूर दूर तक, कहीं स्थान नहीं मिला तुलसीदास जी को। देखो एक भक्त की में कितनी दैन्यता होती है, ध्यान से सुनिएगा। पंक्ति लगी है दूर दूर, सब साधु वैष्णव जन बैठे हैं, कहीं स्थान नहीं मिला। तो तुलसीदास जी जहां संतों की पनहियां रखी हुई थी वहीं अपना झोला लेकर बैठ गए। और जब भोजन देने के लिए संत आए तो उन्होंने संतों की पनहियां उठाई और कहा इसी में आप प्रसादी दे दो। तो उन संत को क्रोध आया, अरे कैसे संत हो, ये कोई सामान्य भोजन नहीं है, ये भगवत प्रसादी है, और तुम कहते हो कि ये भोजन प्रसादी मैं इन खड़ाऊं में परोस दूं? पागल हो गए हो क्या? जब नाभादास जी के कानों में ये आवाज पहुंची, रसोई घर में थे, तुरंत दौड़े दौड़े आए, उन संत से कहा आप शांत हो जाइए, हम परोस कर खिला देंगे। तुलसीदास जी ने पनैया उठाई और नाभादास जी से कहा प्रभु आप इसी में परोस दीजिए। तब नाभादास जी पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब श्री तुलसीदास जी उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि मैं अत्यंत अधम नीच कामी, मेरा नाम तुलसीदास है। इतनी दैन्यता। नाभादास जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, कहने लगे मिल गया मुझे भक्तमाल की माला का सुमेरु मिल गया। श्री तुलसीदास जी को उस भक्तमाल की रचना का सुमेरु कहा गया है, माना गया है, क्योंकि इतनी दीनता किसी और में हो ही नहीं सकती। जब 5 वर्ष की अवस्था थी तुलसीदास जी की, तब साक्षात अन्नपूर्णा मैया उनको भोजन कराने आती थी। ऐसा जीवन तुलसीदास जी का। उनके कुटिया की रक्षा स्वयं राघवेंद्र सरकार करते थे, ऐसा उनका तपोबल, ऐसा उनका भजन। लेकिन उनके शब्द क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपन दारुण दीनता
को जिय की जरनी न जाए। कामिही नारी प्यारी जिमि लोभिह प्रिय जिमिदान। तिमि समान निरंतर प्रिय लागे